आध्यात्मिक और तथाकथित धार्मिक लोग भले ही कहते रहें कि चांद तारे वही हैं, धरती वही है, आकाश वही है, सागर वही हैं, पर्वत वही हैं, बहुत कुछ वही है, सुबह शाम वही है, रात दिन वही है, जिंदगी वही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से लेकर जब तक वो जीता है तब तक बदलता रहता है। वैसे ही दुनिया ने जब से जन्म लिया तब से लेकर आज तक वह सिर्फ बदलती और बदलती रह रही है। एक समय था जब प्राकृतिक जीवन था और मनुष्य का प्रकृति से सीधा रिश्ता था। वो अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति से संघर्ष करते हुए या प्रकृति से अनुकूलन करते हुए जीवित था। धीरे धीरे राजसत्ताएं आई, राजनीति आई, वर्चस्व आया, कबीले बने, धीरे धीरे एक वर्ग बने और उन वर्गों के बीच मनुष्य के आकलन की एक व्यवस्था बनी और दुनिया जहां आज पहुंच गई है वहां मनुष्य कम से कम जानवर के साथ साथ एक विक्रय का वस्तु बन गया है। वह अपने भीतर अपनी क्षमताओं को विकसित करके इस बाजार आधारित सभ्यता में बेचने के लिए बाध्य है, क्योंकि दुनिया की सत्ताएं, दुनिया की व्यवस्थाएं इस आर्थिक जगत पर आधारित है। इसलिए उसे केवल कंपनियों में नौकरी नहीं करना चाहिए, करे भी तो वहाँ करते हुए कंपनी को साबित करे, खुद को साबित करे। लेकिन अगर वो स्वतंत्र रूप से अपने को दुनिया में खड़ा करना चाहता है और खड़ा करने के लिए उसे अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अपने भीतर उस गुण को, उस हुनर को खोजने की कोशिश करे, जिस कोशिश की वह न केवल महारत हासिल करे बल्कि उसे बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग भी कर सके। इसलिए समय वहाँ आ गया है जहाँ आपको मान देने वालों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सभी मान चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि अपना मान आप स्वयं तय करें। आपको खुद को ही विद्वान घोषित करना पड़ेगा, खुद को आपको पराक्रमी घोषित करना पड़ेगा, खुद को सबसे बेहतर बताना पड़ेगा। अपने को सिद्ध ही नहीं करना है। पहली घोषणा तो आपकी होनी चाहिए कि आप संगीतकार हैं, कलाकार। जो चालाक कंपनियां हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन अभी पूर्व का आदमी पिछड़ा हुआ इसलिए है, विशेषकर भारतीय मनुष्य, क्योंकि वह इसे अवमूल्यन मानता है, पतन मानता है, नैतिकता का पतन मानता है। इसलिए शायद दुनिया के बाजार में अभी भी भारत उस तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा है। न केवल भारत बल्कि भारतवासी तमाम नौजवान, तमाम पढ़े लिखे लोग, तमाम अध्यवसायी, तमाम संगीतकार, तमाम कलाकार, तमाम बहुत सारे हुनरों के मालिक अपने को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार का संकोच उनके मन में है। और यह संकोच जब तक बना रहेगा भारतीय परिवेश में, ये मानसिकता बनी रहेगी। भले ही लोग इसे अहंकार कहें, लेकिन इस अहंकार वाली बात को छोड़ करके आपको हर हालत में अपने को ही घोषित करना पड़ेगा। और एक बहुत बुनियादी बात यह है कि जो अपने शरीर को प्रेम नहीं कर सकता है, जो अपने मन को प्रेम नहीं कर सकता है, जो अपनी बुद्धि को प्रेम नहीं कर सकता है, जो स्वयं को सुंदर नहीं बना सकता है,
जो स्वयं को महत्व नहीं दे सकता है वो दूसरे को महत्व क्या देगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपनी साखियों को जो कुछ प्रकृति ने आपको दिया है उस पर गर्व करें, उसको सजोएं, उसको सुंदर बनाएं, उसको महत्व दें, उसको प्रेम दें और अपने को स्थापित करने के लिए स्वयं की मार्केटिंग भी करें। जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक भारत के लोग, विशेषकर पूर्वी देश जो हैं, वो पश्चिम की बराबरी नहीं कर सकते हैं और इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बात यह स्वयं ही मेरे विचारों के विरुद्ध, लेकिन अगर मेरे विचारों के विरुद्ध कोई बात सच है आज के समय में, क्योंकि सच हमेशा बदलता रहता है, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, बाजार किसी का नहीं है, बाजार अपने गणित पर चलता है। उस बाजार के गणित में अपने को स्थापित करने के लिए अपनी ही मान्यताओं को तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि तोड़े बिना खुद को साबित ही नहीं करना है, खुद को महत्व देना सबसे पहले ज़रूरी बात ये हो जाती है कि आप खुद को बड़ा मानिए, तभी दूसरे आपको बड़ा मानेंगे। और पहले ये परिस्थिति नहीं थी, लोग दूसरों को बड़ा मानते थे, आदमी अपने को छोटा मानता था तो लोग बड़ा मानते थे। अब समय ने करवट लिया है और अब मनुष्य को स्वयं को बड़ा मानना पड़ेगा, तभी शायद दूसरे लोग उसको बड़ा मानें। और जब बड़ा मानेंगे तभी धन उसे मिलेगा, तभी उसे यश मिलेगा, तभी उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, तभी उसे सत्ता मिलेगी, तभी उसे पैसा मिलेगा। और इस विचार को थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि शायद अनुचित विचार है, पर अनुचित कब उचित हो जाता है यह समय और परिस्थितियों के अनुरूप हुआ करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।